कि अ फ्लैग स्टेप स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ 5 मीटर हाई टावर from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a flag step is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of a tower is 45 degree. Find the heights of flag step. चलिए आपने के पास क्या करें, यहाँ पर आपने के पास कोई एक टावर है, इस टावर के टॉप पे आपने के पास क्या लगा हुआ है, फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, यानी आपने के पास झंडे लगाने के झंडे लगाया हुआ है, सीधा सी बात। आपने के पास कुछ नहीं, यहाँ के आपने के पास क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ। अबे तू कहाँ भाग गया, इधर आजा बेटा तू। ठीक है, ये अपने पास क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है। ठीक है, झंडा लगाने का अपने के पास यहाँ पर ये अपने पास इंडिया का झंडा हो गया, इंडिया का झंडा बना दे क्या, ये आ गया अपने पास इंडिया का झंडा हो गया। ठीक है, ये अपने पास झंडे लगे हुआ है। अब अपने पास ग्राउंड पर एक कोई एक पॉइंट है, यहाँ से अपने पास ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ये अपने पास ग्राउंड पे एक पॉइंट है। इस ग्राउंड के पॉइंट से फ्लैग स्टेप के टॉप को देखता है। ठीक है, और ये अपने के पास इसके बॉटम को भी देखता है, टॉप को भी देखता है और इसके बॉटम को भी देखता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ इसको अपने के पास, ये चलो अबे सही हो जा। ठीक है, तो अपने के पास इसके बॉटम दे रखा है 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो अब इसी बात है कि ये एंगल अपने के पास हो जाएंगे 45 डिग्री और ये एंगल अपने के पास हो जाएंगे तो 60 डिग्री के बराबर है, हाँ या ना। ठीक है, अब इनके पास फ्लैग स्टेप स्टैंड और टॉप ऑफ 5 मीटर हाई टावर, इस टावर का हाइट कितना दे रखा है, 5 मीटर के बराबर। चलो अपने के पास थोड़ा बहुत कलरफुल करते हैं, ये आ गया अपने के पास टावर, ब्लैक वाला अपने के पास क्या आ गया, टावर आ गया। ठीक है, और अपने के पास क्या, तो ये वाला अपने के पास क्या आ गया, फ्लैग स्टेप हो गया। ठीक है, अब अपने के पास बताइए क्या बताना है, तो वही बताना है जो हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास मान लेते हैं, नेमिंग करते हैं सबसे पहले, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा और ये अपने के पास क्या है, डी है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास लिख सकते हैं इन राइट ट्राइंगल, सॉरी इन राइट ट्राइंगल नहीं, पहले मान लेते हैं लेट, क्या मान ले, लेट कौन सा, तो बी सी बी द लेट बी सी बी द हाइट्स ऑफ टावर, बी सी बी द हाइट्स ऑफ टावर, ये अपने के क्वेश्चन में दे रखा है। हाइट्स ऑफ टावर इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 5 मीटर के बराबर, हाँ या ना। एंड ए बी सी के बाद सी डी बी द एंड सी डी बी द हाइट्स ऑफ फ्लैग स्टॉप, हाइट्स ऑफ फ्लैग स्टॉप, हाँ या ना। ठीक है, फ्लैग स्टॉप आपने क्या, हाइट्स ऑफ फ्लैग स्टॉप जिसको किसके बराबर मान लेते हैं, एच के बराबर मान लेते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो आपने किसके बराबर है, एच के बराबर। अब आपने के पास क्या करें, तो इन राइट ट्राइंगल, बताइए इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो ए बी सी में सबसे पहले लगा लेते हैं, तो ए बी सी में अपने पास 1045 बताइए, तो 1045 अपने किस पर आ जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर है बी सी के बराबर और बेस है अपने के पास किस बराबर, ए बी के बराबर। 1045 1 के बराबर होता है, बी सी आ गया अपने के पास 5 के बराबर और ए बी अपने के पास निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ए बी इक्वल टू आ गया अपने के पास 5 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू यहाँ से अपने के पास कितना मीटर हो गया, 5 मीटर के बराबर। हमें चाहिए क्या, हाइट्स ऑफ फ्लैग स्टॉप, तो यहाँ से अपने पास क्या, इन दूसरा वाले राइट ट्राइंगल में इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो ए बी डी में अपने पास क्या बताओ, तो 1060, तो 1060 इक्वल टू किस आ जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। एक बार आंसर देख लो, आंसर आपने के पास पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में ले आएंगे और अगर आंसर ऐसे दे रखा है तो ऐसे ले आएंगे, पॉइंट में खैर आंसर दे रखा है। तो 1060 इक्वल टू आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आ गया अपने पास डी बी और अपॉन में बेस आ गया किस बराबर, ए बी के बराबर। 1060 को अपने क्या लिख सकते हैं, √3 के बराबर और डी बी अपने किस बराबर है, एच और प्लस टाइम्स 5 के बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं। डी बी अपने पास ये पूरा एच और ये अपने पास 5 के बराबर, तो एच प्लस 5 के बराबर और ए बी अभी निकाले 5 के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास एच प्लस 5 इक्वल टू किस आ जाएंगे, 5√3 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ एच इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 5√3 और माइनस टाइम्स किस बराबर होंगे, √3 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, तो √3 नहीं बल्कि अपने पास 5 के बराबर होगा ना, माइनस टाइम्स 5 के बराबर। यहाँ से 5 कॉमन ले लेते तो वो आ गया 1.732 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.732 के बराबर, ये अपने पास क्या आ गया, एच आ गया। ठीक है, तो एच को अपने पास मल्टीप्लाई करना तो भूलना नहीं है। तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो एच इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.732 के बराबर। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन तो अपने के पास ये आपका काम है मजदूरी वाला। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट नहीं, यहाँ से अपने पास 5 और मल्टीप्लाइड बाय, अबे भाग जा तू। ठीक है, तो यहाँ आ गया अपने पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.732। ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे 3.6 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए किस बराबर आ जाएंगे, एच इक्वल टू आ गया अपने के पास 3.66 मीटर के बराबर, ये आ गया एच के बराबर और एच ही तो अपने पास फ्लैग स्टेप का हाइट निकालना है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस हाइट्स ऑफ फ्लैग स्टॉप, किसके बराबर हो जाएंगे, तो एच के बराबर, जो कि अपने किसके बराबर आ गया 3.66 के बराबर है, 3.66 मीटर के बराबर। दिस वन इज द फुल एंड फाइनल आंसर, हाँ या ना।
तो यही आपने क्या इसके इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे।